Today we will like to discuss about the importance of our constitution and why it's needed. We know about our great constitution. It is the largest constitution, largest written constitution in all over the world, and it is the importance of our constitution that there are some words and about the study of these words we can find out about the nature of our constitution. These 5 words define the nature of our state, Indian states. Firstly, sovereign state. Sovereign state, it is a state which is fully powered country, and that state which is not under the pressure of any another country or the state, अर्थात प्रभुता से संपन्न राष्ट्र। ये जो हमारा राज्य है, कल्याणकारी राज्य है, इसे हम प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में जानते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि वैसा राज्य अथवा वैसा देश जिस देश पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य नहीं हो, स्वामित्व नहीं हो, स्वयं के स्तर पर वह सर्वश्रेष्ठ हो, इस ऐसी पद्धति, ऐसी विशेषता वाले देश को ही हम प्रभुता से युक्त सर्वसंपन्न श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में जानते हैं। यानी भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, ये संविधान के प्रियम्बुल में ही ये 5 ऐसा वर्ड्स है जिसको पढ़ लेने मात्र से, जान लेने मात्र से कि हमारा देश का स्वरूप क्या है, हमारे देश के संविधान की आत्मा क्या है, इसको जानने में सहायता मिलती है, सहूलियत मिलती है। दूसरा क्या है, तो सोशलिस्ट स्टेट। इसका तात्पर्य होता है कि वैसा राष्ट्र जिस राष्ट्र की पूरी संपत्ति समाज की होती है, अर्थात संपूर्ण संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति विशेष न होकर संपूर्ण देश के हाथ में होता है। यानी संपूर्ण देश का इस पर अधिकार है। देश के अंतर्गत जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, संपत्ति है, परिसंपत्ति है, इन सब पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण न होकर के संपूर्ण राष्ट्र का नियंत्रण रहता है, समाज का नियंत्रण रहता है, समाज का स्वामित्व रहता है, और संपूर्ण देश के विकास के लिए, संपूर्ण देश के नागरिकों के हित के कल्याण के लिए ये सारी की सारी संपत्ति समर्पित होती है। ऐसी व्यवस्था वाले राज्य को हम लोग सोशलिस्ट स्टेट के नाम से जानते हैं। फिर एक विशेषता है डेमोक्रेटिक स्टेट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत ही है। इसी से इसके महत्व को हम लोग अनुभव कर सकते हैं।
यानी वंश परंपरा का न होकर के जन का इसमें स्वामित्व होता है। यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से देश को संचालित, संपादित किया जाता है, देश को चलाया जाता है, देश पर शासन किया जाता है। यानी वैसा स्टेट जिस स्टेट को चलाने के लिए जनता ही सर्वोपरि होती है। यानी जनता चाहेगी जिनको उन्हीं के द्वारा देश शासित होगा, देश संचालित होगा, देश चलेगा, रन करेगा। यानी ऐसी शासन व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही शासक का चयन करती है, जनता ही उन्हें हटा भी देती है। यानी ऑल पावर्स डिपेंड्स अपॉन द पीपुल ऑफ दिस कंट्री। सो दिस टाइप ऑफ स्टेट, इट इज द फीचर्स ऑफ आवर इंडियन स्टेट, दैट इज डेमोक्रेटिक स्टेट। इसके बाद है इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर किसी धर्म विशेष को बहुत ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया जाता। यानी देयर इज नो एनी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन और स्पेशल प्रायोरिटी ऑफ एनी रिलीजन इन द सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। All religions are equal. It means all religions are equal. There is no any discrimination according to the basis of their religions. यानी इस देश की एक यह भी विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी धर्म विशेष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, अपितु सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है, सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है। संविधान की नजर में सभी धर्म बराबर है, न ही कोई धर्म श्रेष्ठ है और न ही कोई धर्म निकृष्ट है। यानी सभी धर्म समान है, सभी धर्म को समान रूप से आदर किया जाता है। तात्पर्य भारत में अनेक रंग रूप धर्म संस्कृति भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। हर किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने का, अपनाने का पूरा अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। तो ऐसे राज्य को हम सेकुलर स्टेट के रूप में जानते हैं। फिर उसके बाद है रिपब्लिक स्टेट। इसका तात्पर्य होता है गणराज्य, गणतंत्र। यानी कि संपूर्ण देश के जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं, सर्वोपरि पद पर होते हैं, ये वंश परंपरा के अनुसार न होकर के बल्कि ये चुनाव के माध्यम से होता है। यानी कि इसके श्रेष्ठ सर्वोपरि अधिकारी जो होते हैं, इसके जो मुखिया होते हैं, देश का जो प्रधान होते हैं, देश के जो मुखिया होते हैं, वह है वंश परंपरा के अनुसार से नहीं होता है, अपितु जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ऐसे ही स्टेट को हम रिपब्लिक स्टेट के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से इन पांचों वर्ड्स को के मीनिंग को जानने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है और हमारा राष्ट्र कैसा है, हमारा राष्ट्र का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है। और यही भारत की विशेषता है, महानता भी है कि सबका हित, सबका विकास, सबका कल्याण
में ही राष्ट्र का कल्याण है और राष्ट्र के कल्याण के लिए ही कार्य और नियम बनाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे कल्याणकारी राज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके आधार पर, जिसके अर्थ को जान लेने मात्र से हम अपने देश के नेचर, देश के संविधान की आत्मा को जानने में हमें सहूलियत होती है, सुविधा होती है। आज की कक्षा में पीरियड्स में इतना ही। धन्यवाद।